आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने खुद ही तबाह एयरबेस का सबूत भी दे दिया है। भले ही इस बात को नकारता रहा, लेकिन अब खुद से सबूत दे दिया। पाकिस्तान ने एयरबेस रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला है। टेंडर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑनलाइन निकाला है, जिससे तस्वीर साफ हो गई। टेंडर से साफ संकेत है कि उनका एयरबेस तबाह हो चुका है। पाकिस्तान ने 12 मई को रावलपिंडी के लिए ये टेंडर निकाला है। फिर 13 मई को भी इस तरह के टेंडर की बात सामने आ रही है। 13 मई को रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर निकाला और फिर उसके बाद में 14 मई को भी एक टेंडर निकाला गया, वो रावलपिंडी के लिए था। यानी जगह जगह जो 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह हुए हैं भारत की जवाबी कार्रवाई में, उसमें पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस तबाह हो गए और अब पाकिस्तान की तरफ से उनके रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही टेंडर्स हैं जो एक एक करके अलग अलग एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए निकाले गए हैं। यानी टेंडर निकालकर ये बताया गया है कि एयरबेस अब रिपेयर होना है, अब जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन ये टेंडर्स निकाले गए हैं, यानी पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का एक और सबूत खुद ही दे दिया। मेरे सीनियर कोलिग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पाकिस्तान भले ही बर्बादी को नकारता रहा हो, लेकिन अब तो खुद ही सबूत दे दिया। एयरबेस एक एक करके तबाह हुए हैं और अब रिपेयरिंग चाहता है पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल रचना, आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान कितने सबूत छुपाएगा और कहां कहां छुपाएगा। हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के शासक एक बार कुछ कहते हैं और दूसरे ही पल वो ही बात अपनी कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान लगातार को दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे एयरफोर्स के जो बेसिस हैं उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगले ही पल जो उनकी बेचारों की जो परेशानी है वो और बढ़ गई जब उन्होंने ये टेंडर निकाल दिया और बताया कि फलां जो एयरबेस है वहां पर रिपेयर के लिए बड़ी मात्रा में टेंडर्स निकालकर लोगों को इनवाइट किया गया है कि जल्द आइए और इसको रिपेयर कीजिए, जल्दी काम खत्म करने के लिए। तो ये दरअसल एक्सपोज पाकिस्तान अपने आप में खुद हो रहा है, और पाकिस्तान के ये टेंडर डॉक्यूमेंट जो है वो बताते हैं कि पाकिस्तान में जो जवाबी कार्रवाई भारतीय वायुसेना की हुई थी उसमें तबाही हुई थी, और तबाही के ये सबूत जो है पहले बताए गए थे जब कई न्यूज एजेंसीज ने ये खबर कवर की थी, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने, और बताई थी, वो पिक्चर्स बताई थी जिसमें कितना कितना नुकसान हुआ है। मगर ये टेंडर तो खुद सरकारी डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि पाकिस्तान के जो एयरबेसिस हैं उसको काफी नुकसान हुआ था और उसी की रिपेयर के लिए लगातार जो है वो काम चल रहा है। दूसरी एक अहम चीज और बता दूं, भारत में पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के कई एयरबेसिस जो है वो तबाह किए थे, जिनका उन्होंने जिक्र किया। वहां पर प्रधानमंत्री खुद लैंड हुए, डिफेंस मिनिस्टर खुद श्रीनगर में लैंड हुए, और अभी आज भुज में भी गए हैं, कल श्रीनगर में थे। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री पंजाब में गए थे। ये वो एयरफोर्स स्टेशन थे जहां पर पाकिस्तानी सेना क्लेम करी थी कि हमने इनको नुकसान पहुंचाया है, मगर वो खुद वहां पर लैंड होने का मतलब है कि वहां कुछ नहीं हुआ। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस हालत में थे कि वो किसी एयरफोर्स स्टेशन नहीं पहुंच सके, और वो जाकर एक टैंक पर फोटो खिंचवा कर आए और उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की कि मेरी सेना के साथ मैं खड़ा हूं और यहाँ हमारी सेना जो है वो बड़ी काबिल है। तो ये अपने आप में बताता है कि सच्चाई जो है वो दुनिया से छुप नहीं सकती और वो सामने आती है। बिल्कुल, सच्चाई छिप नहीं सकती और वो दुनिया के सामने आती है, और आ भी गई है। एक और सबूत पाकिस्तान की तरफ से सामने रख दिया गया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी है। चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से बंद किया गया है। रामबन में बगलियार बांध पर सभी गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान में चिनाब का एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचेगा। वो पाकिस्तान जो पहले ही अपनी तबाही के आंसू रो रहा है, वो पाकिस्तान जो पानी रोकने पर बिलबिला रहा है, अब पाकिस्तान में चिनाब का एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचेगा। रामबन में बगलियार बांध के जो गेट हैं वो डैम के वो बंद किए गए हैं। चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से बंद हो गया है, जो तस्वीरों में भी आपको दिख रहा है। रामबन में बगलियार बांध जिसके सभी गेट बंद हो गए, यानी एक भी गेट खुला नहीं है। चिनाब का एक भी बूंद पानी अब नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान। अजय, एक एक करके लगातार पाकिस्तान बौखला रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो और ज्यादा बौखला गया होगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तस्वीरों को देखकर बौखलाया जरूर होगा पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान को भी ये चीज कम से कम समझ आ गई है कि बांध पर पानी ज्यादा देर भारत अभी रोक नहीं सकता। मगर जो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया है उसका मुख्य मकसद ये था कि इस पानी को भारत पहले कहीं डाइवर्ट नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करता था कि जब दो देशों के बीच में संधि हुई, इंडस वाटर ट्रीटी हुई, तो तब भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 3 नदियों के पानी को
पाकिस्तान सीधा जाने दिया जाएगा। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अलावा उनको डाइवर्ट करके किसी और इरिगेशन के लिए, कहीं और डैम बनाने के लिए उसमें काम नहीं हो रहा था। मगर जब इस टेंडर को रद्द कर दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया गया, उसके बाद भारत के पास ये इख्तियार है कि भारत इस पानी का इस्तेमाल कहीं भी कर सकता है। भारत इस चीज को साफ कर चुका है और कल फॉरेन मिनिस्टर ने भी साफ किया था कि हमारी जो बातचीत का सीजफायर के बाद सिलसिला शुरू हुआ है, उसका मतलब ये कदापि नहीं है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी पर भी कोई चर्चा करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान को ये साफ है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो बातचीत होनी है, उसमें जो सीजफायर को लेकर बातचीत होनी है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का कोई जिक्र नहीं होगा। और भारत अभी जो डैम का पानी रोका गया है, जैसे बगलियार में रोका गया, पहले सलाल में बंद किया गया था, तो ये अभी सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बगलियार और सलाल में जो पानी को मेंटेन करना है, लेवल को जिसको मेंटेन करना है, उस हिसाब से पानी रोका जाता है, उसी हिसाब से पानी को छोड़ा जाता है। जब रोका जाता है तो यकीनन पानी जो फ्लो कर रहा है नीचे की ओर पाकिस्तान भी जाता है, वो पानी जो है वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। और जब उसको छोड़ा जाता है तो वो पानी निकलेगा। तो ये अभी डैम को कोई नुकसान ना हो, प्रोडक्शन बराबर रहे, उस चीज को लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। मगर आने वाले समय में भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। बिल्कुल। भारत कहीं और डैम बनाना चाहे या किसी इरिगेशन के लिए नहर बनाना चाहे, इस पानी को डाइवर्ट करना चाहे, वो कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत फैसले इससे पहले भी कूटनीतिक फैसले कर रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से चोट करनी है। पहले कूटनीतिक फैसलों के जरिए की, फिर स्ट्राइक के जरिए की, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने ऐसे ही आएगी, भले ही वो कितने बिलबिलाते रहें पानी को रोके जाने पर। बहुत शुक्रिया अजय आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।